अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि चीन या रूस ईरान युद्ध में शामिल हैं। हालांकि उन्होंने धमकी दी है कि अगर दोनों देशों ने इस युद्ध में दखल दिया तो इसके गंभीर नतीजे होंगे और यह उनके लिए अच्छा नहीं होगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि चीनी राष्ट्रपति ने उन्हें भरोसा दिया है कि वे किसी भी हाल में ईरान को हथियार नहीं देंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री बालिन शाह की सरकार पर सुप्रीम कोर्ट को अपने पक्ष में करने की कोशिश के आरोप लगे हैं। 3 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वॉच और इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जुडिस ने जहां संयुक्त बयान जारी कर आरोप लगाए हैं। संगठनों का कहना है सरकार 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों पर इस्तीफा देने का दबाव भी बना रही है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा संसद के स्पीकर हाफिजुद्दीन अहमद को सौंपा है। राष्ट्रपति ने इस्तीफे की वजह गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को बताया। पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेशी मीडिया में उनके इस्तीफे की अटकलें लगाई जा रही थी और कई रिपोर्टों में दावा भी किया गया था। उन्होंने पूर्व पीएम शेख हसीना अमेरिका में सऊदी अरब के बीच करीब 2 दशक से अटके परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, लेकिन 24 घंटे के भीतर ही यह डील अटक गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने समझौते में नई शर्त जोड़ दी है। उन्होंने कहा डील तभी आगे बढ़ेगी जब सऊदी अरब अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होगा और इजराइल से राजनीतिक रिश्ते भी सामान्य करेगा। अमेरिका ने भारत से आयात होने वाले सामान पर 10% टैरिफ लागू कर दिया है। यह कार्रवाई ट्रेड एक्ट 1974 की धारा 301 के तहत पोस्ट लेवर जबरन मंजूरी से बने सामान को लेकर के की गई है। फैसला ऐसे दिन लागू हुआ जब ट्रंप प्रशासन का 15% अस्थायी ग्लोबल टैरिफ खत्म हो रहा है। फ्रांस की पर्यावरण मंत्री मोनिका बारबू ने इस्तीफा देने का ऐलान किया। उन्होंने यह फैसला विवादित कृषि बिल के विरोध में किया जिसमें 2 प्रतिबंधित कीटनाशकों के इस्तेमाल की मंजूरी दी गई। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये कीटनाशक मधुमक्खियों और दूसरे परागण करने वाले कीड़ों के लिए नुकसानदायक है। पर्यावरण मंत्री बनी बारबू आज राष्ट्रपति और नीट यूजी पेपर लीक के खिलाफ बड़वानी में चल रहे आंदोलन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देर रात वीडियो संदेश से छात्र संतुष्ट नहीं हैं। छात्रों का कहना है भरोसा से काम नहीं चलेगा। जहां सांसद निवास से शुरू हुआ आंदोलन अब कारगा चौराहे पर छात्र सांसद में बदल गया। बारिश से बचने पल्ली तानकर जमीन पर दरी बिछाकर छात्र तीसरे दिन भी डटे रहे। गंजबासुदा में सामाजिक सुरक्षा पेंशन और आवास योजना के लाभ से वंचित हितग्राहियों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। पूर्व विधायक निशंक जैन के नेतृत्व में उप ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर समाधान की मांग भी की है। गोंडा में पुलिस और चैन स्नेचर के बीच मुठभेड़ में एक शातिर आरोपी गोली लगने से जिसकी गिरफ्तारी कर ली गई। आरोपी की पहचान राजा उर्फ गुलाम हुसैन के रूप में की गई है जो राह चलते बाइक पर बैठकर जा रही महिलाओं से गले से चेन स्नेचिंग की वारदात को अंजाम देता था। पुलिस ने उनके कब्जे से 5,900 रुपए, एक अवैध तमंचा, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की। मुठभेड़ देहात कोतवाली क्षेत्र के विशनागा लिंक रोड की। बजरंग दल वालों ने नीट परीक्षा को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर में हो रहे प्रदर्शन में धर्म विरोधी, ब्राह्मण विरोधी, देश विरोधी नारों को लेकर हो रहे प्रदर्शन में जो देश विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं उसको लेकर बजरंग दल के लोगों पर भारी आक्रोश दिखाई दिया। जहां उनका मानना है कि छात्र शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं तो वहां पर राजनीति ना की जाए। बहराइच के निजी कार्यक्रम में पहुंचे मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी का दिल्ली में हुए छात्रों के प्रोटेस्ट पर बड़ा खुलासा उन्होंने किया। बरेली ने कहा कि छात्राओं के प्रोटेस्ट को कुछ नेताओं ने निजी राजनीतिक लाभ के लिए हाईजैक कर लिया है। हम देश के धर्म गुरुओं से मीडिया के माध्यम से आग्रह करते हैं कि सामने आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा छात्रों के बीच बैठकर संवाद करें। भूमि विवाद में अनुकूल रिपोर्ट लगाने के नाम पर मांगी थी रिश्वत। जहां शिकायत मिलते ही विजिलेंस ने जाल बिछाया। भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सतर्कता अधिष्ठान वाराणसी की टीम ने जौनपुर के शाहगंज तहसील परिसर में बड़ी कार्रवाई करते हुए चकबंदी कानूनगो को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। और मेरठ में पुलिस और गोकश तस्करों के जंगल में भिड़ंत 2 गोकश तस्कर के पैर में गोली लगी, वह घायल हो गए। उसके बाद उनकी गिरफ्तारी भी कर ली गई। इसके साथ ही 6 गोकश तस्कर फरार भी हो गए। मौके पर 2 की गिरफ्तारी कर ली गई। इसके साथ ही 2 315 बोर के तमंचे और जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिया गया है। लगातार
वन प्राणी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई, जहां 11 नग जीवित कछुआ के साथ एक आरोपी दीपांकर राय को गिरफ्तार किया गया, जहां पर पखानजूर इलाके में बता दें आपको कि कछुआ बेचने की फिराक में आरोपी था। वन विभाग के उड़न दस्ता दल ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पखानजूर क्षेत्र के कापसी वन परिक्षेत्र का ये बड़ा मामला बताया जा रहा है। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में सांदीपनी स्कूल के लोकार्पण में पहुंचे जिला प्रभारी मंत्री चैतन्य काश्यप की मौजूदगी में कांग्रेस के जिला पंचायत अध्यक्ष चंदर सिंह सेंधिया को भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से मंच पर जाने से रोक दिया गया। इसी खींचतानी के बीच भाजपा से जुड़े एक कार्यकर्ता ने चंदर सिंह सेंधिया को थप्पड़ भी मार दिया। कांग्रेस प्रतापगढ़ में प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस ने कई युवा और छात्र नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की, जहां समाजवादी छात्र नेता रघुराज उर्फ गगन यादव और रानीगंज विधानसभा अध्यक्ष शेर बहादुर यादव, आशुतोष पांडे समाजवादी जिला उपाध्यक्ष को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया। वहीं जिले के कई अन्य युवा और छात्र नेताओं को भी पुलिस ने उनके घरों से। संभल में कोल्ड स्टोरेज से निकलने वाले आलू में कथित मिलावट का मामला सामने आया। आरोप है कि कुछ जिहादी व्यापारी पुराने और साथ ही खराब आलू को रासायनिक पदार्थ में की मदद से नया तथा साधारण सफेद आलू को कृत्रिम रंगों के जरिए महंगे लाल आलू जैसा बनाकर के बाजार में बेच रहा था। इससे उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा। सहारनपुर में एसएफआई का आक्रोश मार्च देखने को मिला। पेपर लीक और छात्र दमन के खिलाफ राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। सहारनपुर स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की जिला संयोजन समिति के नेतृत्व में शुक्रवार को रामलीला मैदान हकीकत नगर में पेपर लीक, छात्र दमन और बढ़ती बेरोजगारी के विरोध में आक्रोश मार्च निकाला गया। संगम नगरी प्रयागराज के जॉर्ज टाउन क्षेत्र में सीवर और सड़क निर्माण कार्य के दौरान जल निकासी की व्यवस्था सही न होने के कारण स्थानीय लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। मोहल्ले वासियों का कहना है कि जब से यहां पर सीएम ग्रिड के तहत सड़क निर्माण का कार्य शुरू हुआ है, तब से पूरा इलाका जल भराव की समस्या से जूझ रहा है। राजधानी रायपुर के सरस्वती नगर थाना क्षेत्र स्थित आमानाका फ्लाईओवर पर शुक्रवार सुबह तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को जोरदार टक्कर मारी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार एक महिला चला रही थी। हादसे के बाद फ्लाईओवर पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल शुरू की। तेज रफ्तार कार ने फ्लाईओवर पर चल रहे दोपहिया वाहन चालक अमरोहा जनपद के गजरोला थाना क्षेत्र में नौकरी दिलाने का झांसा देकर बेरोजगार युवाओं से लाखों रुपए की ठगी की गई और उन्हें बंधक बनाकर अवैध नेटवर्क चलाने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से 7 मोबाइल, लैपटॉप, 20 अवैध पत्र, कूटरचित स्टाम्प पेपर भी बरामद किए। पूर्व सपा विदेश मंत्री सलीम शेरवानी ने मीडिया को दिए गए एक साक्षात्कार में नीट पेपर लीक विवाद, छात्र आंदोलन और सरकार की कार्यप्रणाली पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि नीट पेपर लीक को लेकर उपजा विवाद और छात्रों का यह आंदोलन आसानी से शांत नहीं होने वाला, क्योंकि देश के युवाओं का प्रधानमंत्री की बातों से भरोसा। सोनभद्र जनपद के अनपरा नगर पंचायत क्षेत्र अंतर्गत में समाजवादी पार्टी पूर्व विधायक सुनील यादव, पूर्व विधायक प्रतिनिधि रवि गौड़ के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जंतर मंतर पर आंदोलनरत छात्रों के समर्थन में प्रदर्शन किया। इस दौरान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए भारत की राष्ट्रपति के नाम भी उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा है। उन्नाव के गांव में करीब 14 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म किए जाने का आरोप सामने आया, जहां पीड़िता की मां ने उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि घटना के बाद शिकायत करने पर आरोपी पक्ष के लोगों ने उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी और घर के बाहर खड़ी गाड़ी व अन्य सामान में तोड़फोड़ भी कर दी। उसके बाद गुहार लगाई है कि सही ढंग से कार्रवाई की जाए। उन्नाव में भाजपा विधायक अनिल सिंह ने पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण के हालिया बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ब्रजभूषण शरण सिंह की उम्र अधिक हो गई है और उनकी याददाश्त कमजोर हो गई है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने हाल ही में अयोध्या की हनुमानगढ़ी को लेकर के बयान दिया था। हनुमानगढ़ी में कभी नमाज नहीं पढ़ी गई। इसी बयान पर मेरठ के परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र में जगन्नाथ शोभा यात्रा के दौरान बड़ा हादसा हुआ। शोभा यात्रा में लगे ध्वज के हाई टेंशन बिजली की तार से टकराने के बाद करंट दौड़ गया। हादसे में करीब दर्जन भर लोग करंट की चपेट में आकर झुलस गए। वहीं शोभा यात्रा में शामिल होने आए एक श्रद्धालु की मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी भी देखने को मिली। जालौन में पुलिस मुठभेड़ में 3 अंतर जनपदीय शातिर चोर गिरफ्तार किए गए, जहां रामपुरा पुलिस व स्वाट सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई चेकिंग के दौरान एक बड़ी
बदमाश कंपनी को दबोचा गया, जहां कंपनी से अवैध तमंचे इसके साथ ही जिंदा खोखा कारतूस बरामद किए गए। चोरी के पीली व सफेद धातु के आभूषण और नकदी भी बरामद कर ली गई। हरदोई के संडीला कस्बे में गोली लगने से घायल शिवम जायसवाल की KGMU लखनऊ में चौथे दिन उपचार के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया है कि पुलिस आरोपियों पर तुरंत कार्रवाई करने में विफल रही है। पहले 5 नामजद आरोपियों पर हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज था। अब मौत के बाद हत्या की धारा जोड़ी जा सकती है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी। हरिद्वार की थाना पथरी पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म, मारपीट और लूट के मामले में फरार चल रहे 5000 के नाम आरोपी को गिरफ्तार किया। मामले के अन्य 4 आरोपी पहले ही जेल भेजे जा चुके हैं। 8 जुलाई को महिला ने मारपीट, दुष्कर्म और लूट का मुकदमा दर्ज करवाया था। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में रुड़की के कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। महानगर जिला कांग्रेस ने तहसील परिसर पहुंचकर नारेबाजी की और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताते हुए निष्पक्ष जांच और बड़े स्तर पर कार्रवाई की मांग भी की गई है और इसी को लेकर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा भी दे दिया है। इंदौर नगर निगम के MIC सदस्य राजेंद्र राठौर ने ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में 8 करोड़ रुपए की सड़क निर्माण परियोजना का निरीक्षण किया। गुणवत्ता की शिकायतों के बाद यह निरीक्षण किया गया। जांच में पाया गया कि निर्माण एजेंसी अनुबंध शर्तों का पूरी तरह से पालन नहीं कर रही है और गुणवत्ता मानकों की अनदेखी भी इस बीच की जा रही है। इसी को लेकर के लगातार निरीक्षण। धवलपुर पुलिस अधीक्षक सुंदर सिंह कनेश के निर्देशन में चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के तहत GRP को बड़ी सफलता मिली। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से आदतन अपराधी राजा निषाद को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने भुसावल कटनी पैसेंजर ट्रेनों में चोरी की वारदात को अंजाम देना स्वीकार भी कर लिया है और आगे भी लगातार पूछताछ जारी है। जावल क्षेत्र में अच्छी बारिश की कामना को लेकर श्रद्धालुओं ने धार्मिक परंपरा निभाई। आषाढ़ शुक्ल के अवसर पर बटेश्वर महादेव मंदिर में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करवाया। साथ ही भागवताचार्य पंडित अशोक भारद्वाज ने वैदिक मंत्रोच्चार से भगवान शिव को जल में विराजित किया। श्रद्धालुओं ने अच्छी वर्षा और किसानों की खुशहाली की कामना की। जावद की अंजलि ने 700 ग्राम मेहंदी, शक्कर, फेविकोल के अनूठे जुगाड़ और साथ ही 10 दिन की साधना से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। उन्हें सोशल मीडिया की एक रील से यह आइडिया मिला था। रात दिन मेहनत कर उन्होंने भगवान जगन्नाथ की 5x5 फीट की दिव्य आकृति मेहंदी से उकेरी है। हमीरपुर में बेतवा नदी पर बने पुल की हालत एक बार फिर से चिंता का विषय बन गई है, जहां पुल के कोठिया को जोड़ने वाला ज्वाइंटर टूट गया है, जबकि उसका एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से गायब बताया जा रहा है। टूटे हुए हिस्से से लोहे की सरियों का जाल साफ दिखाई दे रहा है, जिससे पुल की मजबूती पर गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। पुलिस ने एक बार फिर से सक्रियता दिखाते हुए 165 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद कर उनके असली मालिकों को सौंप दिया है। सर्विलांस सेल के विशेष अभियान के तहत बरामद फोन की अनुमानित कीमत करीब 35 लाख रुपए बताई गई, जहां साथी SP डॉक्टर यशवीर सिंह ने बताया है कि CIR पोर्टल के सर्विलांस टीम की सतर्कता से ये सफलता मिली है। जावद बस स्टैंड पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मुद्दों को लेकर जोरदार प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया। पुलिस ने पुतला जलाने से रोकने की कोशिश की, जिससे धक्का मुक्की की स्थिति बन गई। फायर ब्रिगेड ने पुतले के साथ प्रदर्शनकारियों पर भी पानी की बौछार कर दी। इसके बावजूद कार्यकर्ता प्रदर्शन पर डटे रहे और नारेबाजी भी करते रहे। औरैया फफूंद मार्ग पर स्थित पुश्तैनी जमीन पर दबंगों द्वारा अवैध कब्जे की कोशिश का मामला सामने आया। पीड़ित अफजल खान का दावा है कि 80 सालों से काबिज उनकी जमीन को भूमाफिया जबरन हड़पना चाहते हैं। उनके पास 60 साल पुराने रजिस्टर्ड बेनामे मौजूद हैं, फिर भी दबंग कब्जे में जुटे हुए हैं और निर्माण रुकवाने जाने की धमकी दे रहे हैं। मध्य प्रदेश पुलिस के नशे से दूरी है जरूरी अभियान के तहत खगनार पुलिस ने शिवजी चौक पर नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। गुरुकुल के बालक बालिकाओं ने नशे के दुष्परिणामों पर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया और थाना प्रभारी अभिषेक जाधव ने ग्रामीणों को नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी दी और युवाओं को नशे न करने की शपथ भी दिलाई है।
कौशाम्बी के पिपरी थाना क्षेत्र के डीहा स्थित कान्हा गौशाला के पास सुअर बाड़े में सो रहे मजदूर अल्लू की सांप के डसने से मौत हो गई है, जहां परिजनों ने पहले जांच फूंक करवाई। तबीयत बिगड़ने पर विभिन्न अस्पतालों से रेफर करते हुए स्वरूप रानी अस्पताल प्रयागराज ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। निसुनपुरा थाना क्षेत्र में एक गांव में 7 वर्षीय बच्चे के साथ खेत में 2 नाबालिगों ने सामूहिक अप्राकृतिक दुष्कर्म किया। घटना की जानकारी बच्चे ने परिजनों को दी, जिसके बाद पुलिस ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस ने संबंधित धारा में मुकदमा दर्ज कर दोनों नाबालिग आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। ललितपुर में नीट सहित विभिन्न परीक्षाओं में हुए पेपर लीक की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर छात्रों और नागरिकों की ओर से जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया। छात्रों ने कहा कि पेपर लीक से लाखों विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित हो रहा है और इसी के चलते शिक्षा मंत्री ने भी इस्तीफा दे दिया है। अब आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। महाराजगंज की ब्रजमनगंज पुलिस ने दुकानों में चोरी करने वाले अंतर जनपदीय महिला चोर गिरोह का खुलासा करते हुए 5 महिलाओं समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से चोरी के आभूषण, गलाकर बनाए गए धातु, नकदी और वाहन बरामद भी कर लिए गए हैं। महिलाएं पूर्वांचल में चोरी कर धार्मिक स्थलों पर भाग जाती थी और उन पर पहले से कई मुकदमे भी दर्ज हैं। मथुरा में आगरा दिल्ली हाईवे पर नवादा चौराहे के पास तेज रफ्तार रोडवेज बस ने सड़क पार कर रहे दंपति को कुचल दिया, जिससे दोनों की मौत हो गई और उनका मासूम बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद हाईवे पर भारी जाम लग गया। पुलिस ने भीड़ नियंत्रित कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घायल बच्चे को अस्पताल में भर्ती करवा दिया। एमसीबी के मनेन्द्रगढ़ में छात्र अधिकार बचाओ अभियान के तहत बड़ी संख्या में छात्र सड़क पर उतरे। नाखेड़िया तिराहे पर नीट पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों का प्रदर्शन और इसके साथ ही लगातार उनकी मांगे भी थी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, और अब उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है। प्रदर्शन के दौरान मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। मेरठ में जंतर मंतर पर छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में सेंट्रल बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने कलेक्टर पर प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने नारेबाजी करते हुए डीएम कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने लाठीचार्ज पर नाराजगी जताते हुए निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। कहा, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ ये कार्रवाई उचित नहीं है। मुरादाबाद के कटघर क्षेत्र में लापता युवती आदिला रहमान के मामले में पुलिस जांच में बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस ने हिस्ट्री शीटर कुर्बान अली और उसके भाई गुलफाम अली के खिलाफ उपकरण जहां पर अपहरण और साथ ही हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का दावा है हत्या के बाद शव को उत्तराखंड के रुड़की क्षेत्र में फेंक दिया गया था। नवदापुरा में नीट पेपर लीक के विरोध में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने सांसद दर्शन सिंह चौधरी के कार्यालय के सामने प्रधानमंत्री का पुतला दहन कर नारेबाजी की। इस दौरान अफरा तफरी मच गई और वहां से गुजर रहे स्कूली बच्चे डरकर भागते नजर आए। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए स्थिति नियंत्रण कर यातायात बहाल कराया। एनएसयूआई ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पलेरा में अमृत हरित महाअभियान के तहत तहसील प्रांगण में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। एसडीएम और नगर परिषद उपाध्यक्ष ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। अभियान के तहत परिसर में कुल 75 पौधे भी लगाए गए। उपाध्यक्ष ने नागरिकों से पौधे की नियमित देखभाल करने की अपील भी की है। पिपरिया में स्मार्ट मीटर लगाए जाने के विरोध में कांग्रेस ने बिजली विभाग को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि विभाग के अपने कार्यालय में सामान्य मीटर लगा है, फिर भी उपभोक्ताओं पर स्मार्ट मीटर का दबाव बनाया जा रहा है। कांग्रेस ने पारदर्शिता की मांग करते हुए नारेबाजी की। साथ ही अधिकारियों द्वारा मीडिया को बाइट देने में देरी पर भी उन्होंने नाराजगी जताई है।